आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन या दीदी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जिस तरीके से आज के दिनों में अराजकता बढ़ती जा रही है और लगातार चल रहे वहां पर दंगे फसाद होते जा रहे हैं और लोग या मीडिया जिस हिसाब से दिखाती है कि क्या वहां का हिंदू सुरक्षित है, उसके लिए अब लड़ाई होने वाली है बीजेपी और टीएमसी की। हालांकि अभी कुछ ही दिनों में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और उस बंगाल के चुनाव के असली नायक क्या। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ बंगाल की लड़ाई के असली नायक? बंगाल में बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बारे में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व की वो छवि है कि जिनके पे बीजेपी आराम से सट्टा लगा करके किसी भी नैया को पार कर डालती है। योगी जी की प्रशासनिक चीजें इतनी बेहतरीन है कि योगी का मॉडल पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। योगी जी की तीसरी सबसे अच्छी बात यह है भ्रष्टाचार पर लगाम। योगी के आते ही कई जगहों पर भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नकेल कसी गई। और चौथी बात यह है कि युवाओं को रोजगार का मुद्दा उठा करके योगी जी ने दिया। और इसके इतर बात करते हैं कि योगी जी में जो युवाओं के लिए जो युवा योगी जी को इतना अच्छा मानते हैं प्रशासनिक नेता के तौर पर और सबसे ज्यादा मानते हैं हिंदुत्व के ब्रांड के तौर पर उनको मानते हैं। आइए बात करते हैं हम बंगाल राजनीति की। आज बंगाल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वहां पर यही देखा जा सकता है कि वहां पर हिंदू जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। और जिस हिंदू को अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है वहां पर क्या योगी फैक्टर काम करेगा? हालांकि बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ ये बीजेपी के कैंपेनर में आते हैं और इनके स्टार कैंपेनर में आते ही ये बंगाल की ओर अब की बार मुड़ चुके हैं कि कैसे भी हमको बीजेपी को बंगाल में लेकर के आना है। और उनके मुद्दे घुसपैठियों के मुद्दे हैं। हालांकि बंगाल की जो जगह है वो बांग्लादेश से मिलती है और अवैध घुसपैठ होता है और कई चीजें ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी उठाती है कि ये टीएमसी के लोग बांग्लादेशियों को यहाँ शरणार्थी के रूप में देते हैं और शरणार्थी बन करके ये बीजेपी या ये देश में रहने का काम करते हैं। क्या बीजेपी इस बार योगी आदित्यनाथ को बंगाल में पूरी तरीके से उतार करके मामला एक तरफा कर देगी? क्योंकि बंगाल में भी नाथ संप्रदाय का बहुत अच्छा खासा एक रुतबा है। वहां पर योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं तो क्या योगी जी के पहुंचते ही बदलेगा बंगाल का माहौल? और बंगाल पहुंचते ही योगी जी को देखते ही क्या वहां का युवा, वहां का हिंदुत्व, वहां का हिंदू जगेगा? क्योंकि योगी एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के बीजेपी क्या उन जगहों पर भाजपा या योगी आदित्यनाथ को उतारेगी जहां पर भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100 है। जिस जगह पर वो प्रचार करेंगे वो जीत की गारंटी मानी जाती है। वो जीत की गारंटी मान ली जाती है कि वहां पर हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को मॉडल ये वादा करना चाहता हूं दीदी की बात कि हाँ, करें तो तृणमूल बंगाल की में सरकार दीदी जाते लगातार ही मुख्यमंत्री बनी हमारे हुई है कार्यकर्ताओं और के उसके हत्या के जाने वाले अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का। लेकिन इस बार मामला काफी टफ नजर आता है क्योंकि भाजपा अपनी पूरी तरीके से दमखम लगा करके बंगाल में उतरने जा रही है। तो क्या बंगाल में इस बार अमित शाह भी जब पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि जितने भी कार्यकर्ताओं को हमारे मारा गया है जब भाजपा की सरकार आएगी तो उनको हम कब्र से निकाल करके
उनको खड़ा कर देंगे। तो अमित शाह, योगी और नरेंद्र मोदी जी लगातार बंगाल पर वार करते चले जा रहे हैं और बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने के लिए तैयार है। बंगाल हमेशा से माना जाता है कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है। बंगाल हिंदुओं के लिए माना जाता है ये सेफ नहीं है और टीएमसी इन चीज़ों को हमेशा से नकारती हुई चलती है। हालांकि जो बंगाल का कोर वोटर है, जो टीएमसी का कोर वोटर है, वो एक तरीके से जो टीएमसी का कोर वोटर है वो नहीं हटने वाला है। लेकिन बीजेपी के पास भी शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे वहाँ के लोकल लीडर भी लगे पड़े हुए हैं और बीजेपी को खड़ा करने में और एक बार बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए दमखम लगाए पड़े हुए हैं। लेकिन बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। क्या योगी जी पहुंचेंगे और बदलेगा समीकरण? योगी जी के पहुंचते ही क्या बदल जाएगा समीकरण वहां पर? ये देखना होगा बंगाल में, और ये देखना होगा बंगाल की जगहों पर जब योगी उतरेंगे तो क्या माहौल होगा बंगाल में। और योगी के पहुंचते ही वहां का यूथ, वहां के महिलाएं और वहां का जो बच्चे हैं कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या बदल देंगे बंगाल का सियासी समीकरण और बदल देंगे और योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर स्टार कैंपेनर में बना देंगे टॉप पर। आज की वीडियो में यही, और अगर आप योगी आदित्यनाथ को दिल से पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।